एक बार गौरी और काला कौआ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं और उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी होती है। तभी किसी दूसरे पक्षी के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। तब गौरी कहती है, अरे मैं तो चलती हूँ, सारा अंडा पी लेती हूँ, मेरा भूख मिट जाएगा। किसी दूसरे पक्षी का अंडा जल्दी जल्दी मैं खा लूंगी, नहीं तो आ जाएंगे। अरे गौरी सही कह रही हो, चलो मैं अनाज खा लेता हूँ, तुम अंडा पी लो, हम दोनों का पेट भर जाएगा। चलो खा लेते हैं। अरे ठीक नहीं, चलो मैं भी अनाज खा लेती हूँ, अंडा तो बाद में भी खा लूंगी, चलो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। यह कहकर दोनों अनाज को खाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद वे सब सारा अनाज खा लेते हैं। अरे मेरा तो पेट भर गया, अब मैं अंडा नहीं खाऊंगी, चलती हूँ अपने साथ इसको लेकर चलूंगी। यह कहकर गौरी उस अंडे को अपने साथ लेकर चली जाती है और वे सब कुछ दूर जाकर एक आम के पेड़ पे जाकर बहुत सारा आम खा लेते हैं और उनका पूरा पेट भर जाता है और वे सब उस अंडे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और उड़ते हुए आसमान में अपने घर जाकर पहुंच जाते हैं। तब गौरी कहती है, अरे जिन सुनते हो, अब तो मेरा पेट भर गया है, अब तो मैं अंडा नहीं खाऊंगी, अब इस अंडे को क्या करूं, लगता है यह चिड़िया का अंडा है, क्या किया जाए। अरे चलो हम इस चिड़िया के अंडे को उस बेचारी चिड़िया को दे देते हैं जिसका कोई बच्चा नहीं है। वह इसे पालेगी तो उसमें से बच्चा निकलेगा और उसे पालन पोषण करेगी। चलो मैं दे देता हूँ उस चिड़िया को इस अंडे को। यह कहकर वह काला कौवा उस अंडे को उस चिड़िया के पास लेकर चला जाता है और जाकर उस चिड़िया के पास अंडे को लेकर पहुंच जाता है। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए एक चिड़िया का अंडा लेकर आया हूँ, कोई नदी पर फेंक दिया था, मैं जा रहा था तो मैं इसे उठाकर ले लाया। ये चिड़िया का ही अंडा है, तुम इसे पालो। अरे ठीक है कालू भैया, तुमने बहुत सही किया, मैं इसे पालकर अपने बच्चे की तरह रखूंगी और जब इसमें से बच्चे निकलेगा तो हम दोनों मिल के साथ इसके खेलेंगे। यह कहकर काला कौवा अंडा देकर वहां से तुरंत चला जाता है और गौरी के पास चला जाता है, इधर उसे पालन पोषण करती है और कुछ दिन बाद वह अंडा बच्चे में परिवर्तित हो जाता है और एक छोटा बच्चा हो जाता है। अरे मेरी बिटिया, मैं जा रही हूँ जंगल की तरफ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ अनाज लेकर आऊंगी और तुम यहाँ से मत जाना, नहीं तो तुम्हें जानवर पकड़ ले जाएंगे, तुम छोटी हो। यह कहकर वह चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और वह जंगल में जाकर अपना अनाज ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ वह चिड़िया बेचारी अकेली घर में पड़ी रहती है और सोच रही होती है। तभी वहाँ एक दुष्ट चिड़िया आ जाती है, बहुत दुष्ट होती है। अरे इसको मैं पकड़ लेती हूँ और इसका मैं मांस खाऊंगी, कितना अच्छा लगेगा। आज तो चिड़िया है भी नहीं, अब मैं इसे पकड़ के अपना भोजन बना लूंगी भाई। यह कहकर वह दुष्ट चिड़िया उस चिड़िया को उठाकर लेकर चली जाती है और उसे अपने साथ उड़ाते हुए आसमान में लेकर पहुंच जाती है। तभी उसकी मुलाकात काले कौवे और गौरी से हो जाती है। ये दुष्ट चिड़िया, तुम इसे नहीं ले जा सकते, तुम किसका बच्चा उठा कर ले जा रही हो, तुम एक दुष्ट चिड़िया हो, तुम सभी के बच्चे को ले जाके मार के खा जाती हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा, तुम यहाँ से नहीं गुजर सकती। यह कहकर दोनों गौरी और काले कौवे उसे चोंच से मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वह दुष्ट चिड़िया वहां से दौड़ के भाग जाती है और उस चिड़िया की जान को गौरी और काले कौवे बचा लेते हैं और दोनों उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देते हैं और पालते रहते हैं।